जीएसटी में रिफॉर्म किया गया है, जिसको लेकर एक उत्सव के रूप में आप उसे मना रहे हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जीएसटी का तोहफा देश के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था अपने संबोधन में कि दीपावली से पहले हम देशवासियों को एक सौगात देंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने दीपावली से पहले ही ये सौगात देने का काम किया है पहले नवरात्रा में, जिसमें जीएसटी के 2 स्लैब किए हैं और सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास का निम्न वर्ग का हमारा उपभोक्ता है उसके लिए बहुत बड़ा लाभ मिला। आज जीएसटी के घटने से प्रातः उठने से लेकर शाम को सोने तक जितने उत्पादों का प्रयोग करता है, वाहनों का प्रयोग करता है, तो मैं कहूँगा कि सभी चीज़ों पर जीएसटी का लाभ उसके लिए मिल रहा है। और साथ ही साथ केवल जीएसटी ही नहीं, इस वर्ष में देश के नागरिकों को 2 बड़े तोहफे दिए। एक तोहफा जो इनकम टैक्स का स्लैब सीधा 12 लाख किया गया, जो शायद देश के किसी व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा। 7 लाख से बढ़ाकर सीधा 12 लाख। मंत्री जी, पहले जब मोदी जी विपक्ष में थे तो जीएसटी का भरपूर विरोध करते थे, उनके द्वारा ही लागू कराया गया। लगभग 8 साल हो चुके हैं, 1,57,000 करोड़ रुपए जीएसटी में आपने वसूल किए हैं आम लोगों से। आप ही के द्वारा लगाया हुआ जीएसटी का कानून है, आप ही उसमें रिफॉर्म करते हो, आप ही उत्सव बनाते हैं। देखिए, जीएसटी का एक ऐसा विषय है, वास्तव में देश के हित का विषय है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस जीएसटी को जिस तरह से लागू किया, जिसका उपयोग करवाया, जो देश के लिए, नागरिकों के लिए, व्यापारियों के लिए सबके हित में रहा है। और जीएसटी का इतना घटना, मुझे लगता है ये व्यापारी से लेकर के उपभोक्ताओं को सभी को इसका हित है। और दुकान जाकर के हमारे कार्यकर्ता उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से इसके लाभ भी बता रहे हैं। जैसे कि जीएसटी का लाभ कई बार क्या होता है कि सीधा हमारा उपभोक्ता होता है, आदमी देता है कि नहीं देता है, तो इतना प्रचार हो जाए कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो भी सपोर्ट करें और समय समय पर जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं को जगाने का काम करें। मंत्री जी, इसलिए बर्तन व्यापारियों का कहना है कि जो बर्तन है, स्टील का बर्तन है, उसके ऊपर जीएसटी 5% है, लेकिन जिस मटेरियल से बनता है उसके ऊपर जीएसटी 12% है, यानी कि फिर भी 17% देना पड़ रहा है। तो किस तरह का रिफॉर्म और किस तरह की छूट व्यापारियों को हमने दी है? नहीं, पर्टिकुलर मुझे बर्तनों के विषय में तो नहीं पता है, लेकिन आम देखेंगे तो मुझे लगता है कि सभी के लिए लाभ हुआ है। और देश के 140 करोड़ देशवासी हैं और सभी उपभोक्ता हैं, सभी उपभोक्ता के बारे में नहीं पता, चलिए मैं कपड़ों के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ कि अभी जो जीएसटी का जो अभी रिफॉर्म आपने किया है वो 2000 तक 5% रखा गया, लेकिन उसके बाद फिर उसे 12% रखा गया। अभी साथ ही विवाह का जो त्यौहार एक तरह का माहौल चलेगा, तो उसके अंदर आपको क्या लगता है सिर्फ 2000 से नीचे के कपड़े खरीदे जाएंगे, उसके ऊपर के कपड़े नहीं खरीदे जाएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले गरीबों का देखते हैं, उसके बाद मिडिल क्लास का देखते हैं, उसके बाद अपर क्लास का देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि इनकम टैक्स के स्लैब में भी आप देखेंगे तो इसमें सभी, चाहे निम्न वर्ग हो, मिडिल क्लास हो या अपर वर्ग हो, सभी के लिए लाभ मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा मिडिल को, निम्न को मिलता है, इसलिए उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पहले से उनको ज़्यादा लाभ। मंत्री जी, आपने जीएसटी में रिफॉर्म किया, ना तो तेल सस्ता हुआ, ना ही मोबाइल यदि हम रिचार्ज करते हैं ना तो रिचार्ज सस्ता हुआ, तो फिर किस तरह का रिफॉर्म? लेकिन अगर आपने कैसे रिचार्ज, मैं समझता हूँ कि जब जो है इन चीज़ों को देखेंगे, हो सकता है क्योंकि सिस्टम में आने में कोई देर लग रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जो सिस्टम है सबको फॉलो करना पड़ेगा। और दोनों चीज़ें आम आदमी के लिए जरूरत पड़ती है, और यदि आप मिडिल के साथ जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जीएसटी का लाभ सभी को मिल रहा है, मैंने बताया है। और कहीं कोई चीज़ होगी तो उनकी प्रोसेसिंग में होगी, वो करेंगे। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद में चाइना ने बाकायदा पाकिस्तान का साथ दिया था। उसके बाद में अभी जिस तरह से अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया है, तो अभी हमारी दोबारा से दोस्ती चाइना से हो गई है। तो आने वाले दीपावली पर चाइना का बहिष्कार करना है या हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देना है? देखिए महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले का भारत देखिए और आज का भारत देखिए, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गुणगान देश में ही नहीं दुनिया में हो रहा है, मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए। और ये मोदी के युग का भारत है जिसके लिए दुनिया लोहा मानती है, और धीरे धीरे आप भी मानेंगे।